पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और चर्चा गर्म है। बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर चर्चा गर्म है। नीतीश और जेपी नड्डा की मुलाकात होती है कल और जेपी नड्डा से कई तरह की चर्चाएं की जाती हैं। एक बात की चर्चा ये उठ रही है कि जेपी नड्डा ने मोदी का संदेशा लेकर के नीतीश कुमार को दिया है कि भाई आप क्या करने वाले हैं। क्या एक बार फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद जो बिहार के राजनीति में एक चर्चाएं उठ गई थी कि एक बार फिर आप पलटी मारने की तैयारी में हैं, क्या वाकई में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं क्या, या फिर मामला कुछ और है। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव की दिल्ली में इस वक्त वो पहुंच करके तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, चर्चा ये है कि तेजस्वी राहुल से मुलाकात करेंगे और फिर नीतीश कुमार का संदेशा तेजस्वी यादव राहुल को देंगे। तो इन तमाम चर्चाओं के बीच में जो बातें आ रही हैं कि ममता, राहुल, अखिलेश, उद्धव और पवार ने भर दी है हामी। लालू नीतीश करेंगे बरियार कांड, मतलब लालू नीतीश की दोस्ती एक बार फिर देखने की मतलब तैयारी चल रही है क्या। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से, पुराना वीडियो है, वायरल किया जा रहा है और इसी वीडियो के माध्यम से ये चर्चा गर्म हो गया है कि फिर से इनकी दोस्ती इंडिया गठबंधन में आकर और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। तो क्या बाबा ऐसा लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, दिल्ली में जाकर के वो राहुल गांधी से मिलते हैं, सीक्रेट मीटिंग होती है, ममता बनर्जी भी तैयार हैं, उद्धव भी तैयार हैं, ये सब क्या मतलब कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में लगे हुए हैं सभी दिग्गज? देखिए रत्नेश, कांड तो होगा और कांड क्यों होगा हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक प्रकृति जो रही है उस प्रकृति पर आपको बहुत गंभीरता से देखना होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि जेपी नड्डा आए, उनके सामने जो नीतीश कुमार ने स्टेज पे कहा, बंद कमरे में जो बातचीत हुई, निश्चित रूप से बंद कमरे में बातचीत तो हुई ही होगी ना। नीतीश कुमार वहाँ भी ये बात बोल सकते थे कि अब कहीं नहीं जाएंगे ये जेपी भाई, नहीं चाहे यूँ कह सकते थे कि अध्यक्ष जी अब कहीं नहीं जाएंगे, यूँ कह सकते थे अरे आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोग बिहार में छात्र राजनीति एक साथ किए हैं, जेपी के चेला हैं हम लोग, हम कहाँ जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे हम। लेकिन ये बात उन्होंने चुना कहाँ? मंच पर, ओपन मंच पर चुना। इसका मायने क्या निकाला जाए, यानी आप समझ लीजिए कि जो मेरी राजनीतिक प्रकृति रही है मैं उससे अलग नहीं जा रहा हूँ। नीतीश की राजनीतिक प्रकृति क्या है इसको आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में पिछली बार तो वो एक ही बार कहे थे, इस बार दो बार रिपीट कर दिए, मोदी के सामने भी और नड्डा के सामने भी, दोनों के सामने ये बात कर दी है। जेपी नड्डा को क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार के हाव भाव से और एक्टिंग जो कर रहे हैं वो पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि दिल्ली से जब सरकार बनी, शपथ ग्रहण हुआ, पटना पहुँचे, पटना पहुँचने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से अपने आप को दूर रखा, काफ़ी दिन से दूर है, काफ़ी दिन से दूर थे। लेकिन बीच में इधर आप देखिए तो करीब एक सप्ताह 12 दिन से नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। मैंने बताया था ना कि 13 अगस्त को जो मैंने खबर किया था वो नीतीश कुमार के उसी हाव भाव और उसी एक्ट के आधार पर था। जी। नीतीश कुमार के पास कैलकुलेशन है और कोई भी हिसाब जब बनाने चलिएगा आप तो हिसाब तो एक ही है ना, जो सारे विद्यार्थी उसको सॉल्व करेंगे, तो उसी हिसाब का किसी को 100 नंबर और किसी को 50 नंबर, किसी को 80 नंबर क्यों मिलता है? आपके बनाने के तरीके में, आंसर तो आपका है लेकिन तरीके में कोई ना कोई अंतर जरूर है। जिसने 100 नंबर लाया वो पूरी तरह से उस हिसाब को बिल्कुल सटीक बनाया होगा। ये सभी चीज़ें जो देखने और समझने की है, इसको आप समझिएगा तो आपको याद आएगा कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा होने से 3 महीना पहले, अप्रैल में चुनाव की घोषणा हुई, अप्रैल से चुनाव शुरू हुआ, मार्च, फरवरी और जनवरी, ये 3 महीना पहले जनवरी में आए थे, जनवरी के लास्ट में आए थे, 27-28 जनवरी को लगभग आए थे। उससे पहले नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? भाजपा की जड़ खोद रहे थे। अचानक से कितना वो मिट्टी डाल देंगे कि पेड़
3 महीना में 6 महीना में बहुत बड़ा हो जाएगा, फल देने लगेगा। ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है। अभी तो उसको सोना कोड़ना बाकी था। और ये सारा काम जो नीतीश कुमार करके आए थे गैर भाजपाई दलों को जुटान करने का, वो प्लान नीतीश कुमार का बहुत हिट प्लान रहा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर गंभीरता से अपने आप पर काम कर रही है, इमेज बिल्डिंग का बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये आत्ममंथन करना चाहिए। और यही कारण है कि जेपी नड्डा दौड़े दौड़े आए हैं। जी जी। चलिए हम मान लेते हैं कार्यक्रम सब उनका था, अस्पताल, चलिए हम मान लेते हैं कि 850 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ देने आए थे, चलिए हम मान लेते हैं कि आँख का अस्पताल एक से एक बनाए थे कि नीतीश जी को दिल्ली जाना पड़ता है आँख बनाने के लिए, वो ये काम हो जाएगा। अब वो यही हो जाएगा। मैंने नीतीश जी को कोई कष्ट नहीं हो आँख बनाने के लिए, बेचारे को दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो भी यही बनवा लें। मैंने आप दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार में कोई भी काम ऐसा नहीं होने जा रहा है जो नीतीश कुमार जी के विपरीत हो। जी। लेकिन नीतीश कुमार वो भरोसा कैसे दिला पाएंगे? नीतीश कुमार जो बात बंद कमरे में कह सकते हैं वो बात मंच पे कह रहे हैं, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ है। जी। और क्या है? तो आप एक बात समझिएगा, कोई ज़मीन आप खरीद लीजिए, उस पर बाउंड्री कर दीजिए, भले मकान मत बनाइए, बहुत दिन तक भूल जाइए, आपको उसका मुंह जाएगा कहाँ? जब जब होगा तब तब याद पड़ेगा, अरे फलानी जगह ले ले नहीं, बाउंड्री बना के छोड़ ले बनी, ओकरा के कुछ करब सना रे, का करिए ओकरा के रखल जाएगी, बेच दिया। नीतीश कुमार जो मकान जो बिल्डिंग बना करके जो पिच बना करके आए हैं, उस पिच पर उन्होंने बैटिंग कहाँ किया? ये तो तुरंत मैंने मैच शुरू होने से पहले ये बोरो प्लेयर हो गए, इनको पाला बदल देना पड़ा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उस प्लेयर को निश्चित रूप से नई पिच पे खेला ठीक, लेकिन पुरानी पिच पर अगर होता जो उसके मुफीद थी तो वहाँ और बेहतर प्रदर्शन करता। खैर हिसाब से उन्होंने बनवाया। बिल्कुल। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब जबकि ममता बनर्जी ने सबसे पहले ये बात रखी कि नीतीश कुमार अगर हमारे अभी देखिए 23 से 24 दल हैं, G23 की बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। G23 में 21 लोग शामिल हो गए थे, 22वां नंबर नीतीश कुमार का था और 23वां नंबर चंद्रबाबू नायडू का था। देश भर में जो गैर भाजपाई दलों का गठबंधन बन रहा था और जिसकी परिकल्पना सोनिया गांधी ने किया था और उस पर मेहनत भी करने लगी थी, तो 22 दलों को उन्होंने जोड़ दिया था। 22वां और 23वां नीतीश और नायडू थे, नानी निश्चित रूप से नानी को जोड़ना था वहाँ। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि ये दोनों अंतिम समय में गए हैं भाजपा के साथ, एनडीए के साथ। और एनडीए का इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार जब 1990 में लालू प्रसाद के साथ थे, बिहार में कांग्रेस की सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंका गया, तब से लेकर के 1994 तक दोनों का संबंध ठीक ठाक चल रहा था। तल्खियाँ होती थी लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। 94 से जब नीतीश ने छोड़ा तो 96 के बाद वो लगातार एनडीए का हिस्सा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई जो पिछले 10 सालों में हुई है कि नीतीश कुमार के सामने उठ करके खड़ा हो सके। बिल्कुल। नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री थे लेकिन एनडीए को चलाते नीतीश कुमार ही थे। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार जब से पूरी तरह से अपने पावर में आए तब से उन्होंने एनडीए का जो सूत्रधार हुआ करता था, जो एनडीए का जो करता धरता हुआ करता था, उस पद के लिए उन्होंने जेडीयू के लोगों को ही हमेशा, चाहे वो शरद यादव हो या फिर जॉर्ज फर्नांडिस हो, इन सभी लोगों को संयोजक बना करके और एनडीए को चलाया। भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि जो आपके विवादित एजेंडे हैं उसको ठंडे बस्ते में रखिए। एनडीए का वो एजेंडा नहीं हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनता था, मीटिंग्स भी होती थी और कोई ऐसी बात होती थी तो एनडीए फोरम में रखा जाता था। ये तब की परंपरा है। लेकिन 2013 में अचानक से बिना नीतीश से पूछे एनडीए का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया नरेंद्र मोदी को और यहाँ से नीतीश कुमार रिवोल्ट किए और यहीं से वो कहानी बदलती है। यहीं से नीतीश को लगा कि भाई हमसे जूनियर एक नेता जिसको अचानक आरएसएस ने इतना प्रमोट कर दिया, हम तो भाजपा के लिए इतने काम करते रहे इतने सालों से, हमको नहीं मिला, तो ये नाराजगी उनकी वहीं से शुरू हो गई थी। एक बरियार खेल तो वहीं से शुरू हो गया जी। बड़ा बरियार खेल किया उन्होंने। 2013 में आए, 2014 में एक ऐसा परसेप्शन बना था कि नीतीश कुमार को आगे करके और बाकी के जो गैर भाजपाई दल हैं वो भाजपा से लड़ेंगे,
लेकिन इस बीच में कांग्रेस को क्या लगा कि कांग्रेस को लगा कि हम तो 10 साल से शासन में हैं, मेरे साथ क्या हो सकता है, ऐसा थोड़ा होगा कि हम 40-42 पर आ जाएंगे, 32-36 पर आ जाएंगे। जी उसको लगा कि हाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, और ये लोग अलग से लड़ेगा तो 10 को 20 को सीट लेके आएगा, घटेगा तो मेरा मदद करेगा, ये लोग जाएगा कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका रिवर्स हो गया। नरेंद्र मोदी पूरी मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत में अपने दम पे आ गए, और यहाँ सारे लोग चारों खाने चित हो गए। यहाँ के बाद से नीतीश कुमार जब आगे बढ़े तो एक दूसरा जो उनके साथ धोखा हुआ या कहिए कि नहीं एग्रीमेंट हो पाया, वो था 2014 का। 2013 में एक बार उनके साथ छल हुआ, 2014 में भी हो गया, और 2015 में जब आए तो नीतीश ने अपने दम पे अपने हिसाब से वो पूरा गठबंधन बनाया, जिसमें प्रशांत किशोर की भी भूमिका रही। बिल्कुल। प्रशांत किशोर आए और स्ट्रक्चर बना करके कहा कि ऐसे ऐसे होगा, और उसी में कांग्रेस को विशेष देने का मतलब यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय जनता दल को इस तरह का आंकड़ा आ जाए या अधिक सीट पर लड़े तो उसको 80 तो आ ही ना गया था। जी जी जी। अगर 120 21 सीट पर लड़ाते, 121 अपने लड़ते तो क्या होता। तो सरकार बन गई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर साइड भी कर दिया जाता तो निश्चित रूप से सरकार बनाने की स्थिति में तो आ गए होते। तो लालू प्रसाद को रोकने के लिए उन्होंने ये काम किया कि कांग्रेस को वहां तक लेकर के खड़ा हुए, लेकिन कांग्रेस और नीतीश कुमार मिला करके सरकार नहीं चला सकते थे। 70 और 27 था, तो ये आंकड़ा करीब नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन दूसरे खेमे में 53 सीट था जो नीतीश कुमार के 70 सीट के साथ मिल करके सरकार बना सकता था, और नीतीश कुमार ने फिर से लालू प्रसाद के साथ इस बार संबंध तोड़ करके वहां जाकर के सरकार बनाई। ये पूरी प्रक्रिया 2015, 2017, 2019, 2020 तक चलती रही। 20 में जो कांड हुआ वो भी एक बड़ा कांड था। मतलब नीतीश कुमार को बिल्कुल डैमेज करने की तैयारी थी। नीतीश को ये बात का एहसास हो गया था कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी लगेगी, 15 साल से हम शासन में हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से चिराग पासवान को बाहर किया जा रहा है, चिराग पासवान को बाहर क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जब नीतीश कुमार 2017 में एनडीए में वापसी किए तो इस बात का विरोध चिराग पासवान ने और रामविलास पासवान दोनों ने किया था कि जब ये बाहर चले गए, कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ नहीं रहे, तो अब ये किस लाभ के चलते आ रहे हैं। और ये बातें कह करके किसी तरह से दाएं बाएं करके, आपको याद होगा कि उस समय पशुपति कुमार पारस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साठ-गांठ करके कि उनको मंत्री भी बना दिया जाएगा, एमएलसी भी बना दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बेचारे कुछ पद पर थे नहीं, तो ऐसा लगने लगा था कि उनको कुछ मिल जाएगा, और उन्होंने कन्विंस कर लिया रामविलास पासवान को कि भैया यह तो समय है, इसी में चलिए ना, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद 2020 के चुनाव में हम लोग 40 को 45 को सीट ले करके जिसे 27-28 को लेके आया था ना, वैसे ही हम लोग भी माने आ जाएंगे बिहार की सत्ता में। हाँ, चिराग है ना, है तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनिए ना जाएगा, आइए आइए। लालच सबको लेके डूबता है, वहाँ भी लालच शुरू हो गया, और सीट ज़्यादा मांगने के चलते, 35 सीटें मांगने के चलते मामला गड़बड़ाया, और 2020 में एनडीए से बाहर हो गया चिराग पासवान। क्या हुआ सबको जानते हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को यह पता था। नीतीश कुमार ने वहाँ भी एक खेल कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि आप जाइए और जा करके कहिए कि हम 122 सीट पर लड़ रहे हैं, आप 121 सीट पर लड़ रहे हैं, बड़ा भाई 122 वाले हैं। दूसरा जाकर के अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हमको एक को सीट नहीं आएगा तभी मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि एको सीट नहीं आया था ना, तब तक चुनाव नहीं होता, एको सीट कहाँ से। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जा करके कह दीजिए कि 2022 के परिणाम जो भी आए, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हमारे नीतीश कुमार होंगे, और ये अनाउंसमेंट करना पड़ा। इसके चलते 3 बार टाइमिंग चेंज हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइमिंग 3 बार चेंज हुआ। अच्छा, ये सब मामले को लेकर, किसी मामले को लेकर के लास्ट में राजनाथ सिंह आए, किसी से नहीं माने नीतीश। राजनाथ सिंह आए, राजनाथ सिंह आकर के अपने से अनाउंसमेंट किए कि हाँ भाई नीतीश जी ही हमारे होंगे, और 1 घंटे में हम लोग पीसी करके बताएंगे। 12 बजे का पीसी, 1 बजे का पीसी, 3 बजे का पीसी। अच्छा। इसी इसी बीच में 2 बजे एक अलग से पीसी भाजपा ने करके और ये अनाउंसमेंट किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। ये सभी चीजें हो तो गई,
लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, नीतीश कुमार ने, नहीं होता है कि वो लफड़ा वाला कोई ज़मीन खरीद लिए, उसके इर्द गिर्द जितना लोग है सब धुरंधर, सब आपके बस में आ जाएगा। एगो लफड़ा वाला ज़मीन ले लीजिएगा तो रास्ते नहीं दीजिएगा किसी को। तो नीतीश कुमार ने वो लफड़ा वाला ज़मीन जो है ना खरीद के छोड़ दिया है 2022 में। 2022 2024 में, 2022 से 24 के बीच में यही तो की है। अच्छा। तो इधर आने से पहले उस जमीन को दे दिए कि आप लोग जमीन संभाल के रखिए, हम लौट के आ रहे हैं। बाउंड्री कराइए तब तक। हाँ, तब तक इसका पूरा अथी रखिए। अब जो परिस्थिति है रत्नेश, सबसे बड़ी बात यह है, तो बाकी की बातें अपनी जगह पर है, इस पूरी कहानी का और इस चर्चा का नटसेल में कहानी एक ही है कि 240, हम बार बार कह रहे हैं बनाम 241 की लड़ाई है। 241 एक दूसरे से अलग होने वाला नहीं है। अगर होने वाला होता तो अब तक ममता बनर्जी जितना उन पर दबाव बना वो चली गई होती। उन्होंने यहाँ तक कि कानून भी बना दिया। अब उस कानून को आप कहिए कि घटिया है, खराब है, ये है, वो है। अगले ने हिम्मत तो किया कि एक सप्ताह में हम फांसी की सजा देंगे, ये हिम्मत तो किया। अब ऐसी स्थिति में 240 जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ जो अभी वर्तमान 52 जो उम्मीदवार हैं, 52 जो सांसद हैं, अलग अलग दलों के या क्षेत्रीय दलों के, निर्दलीय दलों के, जो भी हैं, जो लोग हैं 52, वो कहीं ना कहीं इस बात को सोच रहे हैं कि यदि एक एक करके हम गए या कहीं अगर पिछड़ गए या कहीं हमारी प्लानिंग में कमी हो गई तो भाजपा हमको छोड़ेगी नहीं, खा जाएगी। दो ही परिस्थिति में ना, आप एक जंगल में शेर था, तो शेर क्या करता था कि गुफा से निकलता था और जो जानवर मिले एगो को मार दे, दूगो को मार दे, तीनगो को मार दे, और एगो को अपने खाए, बाकी सब दूसरा जानवर से मिलके अपना इशारा बना ले, खा ले। बड़ा कष्ट में आया जंगल के जानवर सब की, भाई तो रोज का यही कहानी है, निकलता है और 2-4 को जानवर हमारा गोतिया पट्टार को मार देता है, क्या किया जाए। तो उसी में एक ठो बंदर था, वो बोला कि देखिए इसका एक ही रास्ता है कि हम लोग मीटिंग बुला करके शेर से कहें कि भैया आप पैसा अतताई वाला काम मत कीजिए, एक एक जो है जानवर रोज आपके यहाँ चला जाएगा जी। तो हुआ कि ठीक है। पहला दिन एगो जानवर भेजा गया, लॉटरी निकलना शुरू हो गया कि कौन जानवर जाएगा, लॉटरी में नाम निकलता था और वो बेचारा जा करके वहाँ खड़ा हो जाता है कि लीजिए, खा लीजिए हुजूर। अंत में 4 दिन के बाद बंदर का नंबर आ गया। बड़ा मन मार करके रत्न से निकला वो बंदर कि आज तो, लेकिन था दिमाग का बड़ा तेज। खैर बोला कि चलो जो होना होगा तो होगा ही, शेर के सामने जाएंगे, अब आज जो होना होगा सो होगा। सोचते जा रहा था। उसी बीच में एक जगह पेड़ था, बोला कि अब मरना है ये है तो ठंडा लें थोड़ा, कितना पैदल चले, थोड़ा ठंडा लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। खाने पीने लगा, लेट हो गया। शेर जो है गुफा में एकदम दहाड़ रहा था, हाँ कर रहा था। जैसे पहुंचा वैसे आया, बोला कि भाग बदमाश कहीं का, तुम इतना लेट काहे किया, हमको भूख लगा हुआ है। बोला का कहें हुजूर, हम तो एकदम टाइम से 10 मिनट पहले आपके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ता में आ रहे थे तो एक और शेर है, वो तो कैसे जान बचा करके हम भागे हैं, कैसे जान बचा के भागे हैं वो हम जानते हैं। वो तो हमको खा ही क्या होता है, आज आपको भूखे रहना पड़ता है। और आप ही के राज्य में कोई दूसरा शेर आकर के ऐसा तताई मचाए हुए आपको पता नहीं चलता है। बोला कि हाँ क्या तुम बोल रहे हो, यहाँ तो राजा हम ही हैं। बोला कि आप छोड़िए ना, आप सेकंड नंबर में हैं, वो 1 नंबर में, आप कल से नहीं मिलेगा। हमारे ऐसा आदमी था कि झटका झुटकी दे के हम आ गए, लेकिन अब कल से आपको नहीं मिलेगा, उधर सब खा जाएगा, वो सब खत्म उधर ही। हाँ, तो बोला कि कहाँ है, तो चलिए दिखाते हैं। तो झूठ नहीं ना बोल रहे हो, तो नहीं भाई एकदम सच बोल रहे हैं, चलिए। गया शेर, एक कुआं के सामने ले जाकर शेर को खड़ा किया। शेर देखा तो अरे हूँ इसमें तो शेर है, तो दहाड़ा, बोला कि आओ बाहर निकलो। तो नीचे से आया, आप बाहर निकलो। तो कहा कि अच्छा। बोला कि हुजूर देख कर रहे हैं, ज्यादा देर कीजिएगा एक छड़पेगा, आपका गर्दन पकड़ लेगा, फिर आप खत्म। वो नीचे है, आप ऊपर हैं, तो गर्दन पकड़ लेगा तो नहीं घींच लेगा आपको, उससे पहले आप ही ऊपर छड़प के गर्दन पकड़ लीजिए। तो बोला कि ये तो तुम भाई 1 नंबर बताया। बस क्या किया, कुछ छलांग मार दिया।
छलांग मार दिया, देखा तो कुछ है ही नहीं है। तो उसका तो बोला कि अरे निकलवाओ निकलवाओ। बोला कि हुजूर हम निकल गए, अब आप नहीं निकल पाइएगा। समझे? वही स्थिति है कि जब भारतीय जनता पार्टी सामने आती है जी। तो छोटे छोटे दल जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक एक करके चारा आप बनाइए हुजूर, हम लोग एक हारी मत तबाह कीजिए। और ये बातें नीतीश कुमार भी समझते हैं, ये बातें ममता बनर्जी समझती हैं, अखिलेश समझते हैं, लालू समझते हैं, हर कोई समझ रहा है। उद्धव ठाकरे से लेकर के सभी लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ये 10 साल में जो नया नेतृत्व पैदा हुआ है, इस नेतृत्व से लोग कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। देश के लोगों को मजा आ रहा है कि कहानी कुछ और है, देश के लोगों को मजा आ रहा है कि मुद्दा है बहुत। लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या मतलब खाली व्यूज पाने के लिए सब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो रत्नेश घुमा फिरा करके वहीं आकर अटक जाती है कि आप बहुमत से 32 कम हैं, और बहुमत से 32 कम हैं तो आपके लिए जुगाड़ हो जाएगा। और जिस दिन जुगाड़ होगा उसके बाद तो आप सत्ता में नहीं न रहिएगा। यहाँ तक कि आरएसएस नाराज है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नाराज है, दर्जनों नेता हैं जो नाराज हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि ऑफिसर्स जो हैं वो नाराज हैं, कई मुख्यमंत्री नाराज हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नाराज हैं। ये सारी नाराजगी घुमा फिरा कर इस बात की तरफ आती है कि कहीं ना कहीं लालू नीतीश कोई बड़ा खेल करेंगे। और पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि ये सारे लोग ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि नीतीश और नायडू यानी नानी को साथ में ला करके और सत्ता पलट देना है। जी देखिए, तो चर्चा इस बात की गर्म है कि नानी फैक्टर काम करवाना है। कैसे करवाएंगे? उस शेर की तरह, शेर की तरह, उस शेर की तरह। लालू वही बंदर हैं। हाँ। अब देखिए भाई, कोई लालू बंदर को मत समझिएगा, हम खाली उदाहरण दिए हैं कि इतना उनके पास ब्रेन है कि वो निश्चित रूप से ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी को डंप करा देंगे उसी कुआं में। बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा गरम के आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर लगातार चर्चाएं गरम है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।